नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका राजनीतिक दंगल 2024 के राजनीतिक समीकरण में स्वागत करता हूं। अभी गिरिडीह की हम लोग बात करेंगे। श्रीमान, गिरिडीह के अंतर्गत तीन बड़ी पार्टियां तीनों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों ने महत्व समीकरण का स्थायी प्रमाण यहाँ रख दिया है। पहले भाजपा के तरफ से एनडीए अलायंस में आपके पास ऑलरेडी पहले से आजसू के प्रत्याशी है, कौन? सीपी चौधरी जी। दूसरा, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली जेएमएम के तरफ से है, महागठबंधन के अलायंस में ममता प्रसाद महतो जी। और तीसरा, युवा वर्सेस अनुभवी का जो झगड़ा है, एक तरफ से है जेबीकेएसएस जेएलकेएम के, कौन? जयराम महतो। मुझे कहने का कोई रत्ती भर मेरी तरफ से बेईमानी नहीं होगा कि लड़ाई महतो के बीच में। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले जिन चीजों को आगे लाया गया वो क्या था, आज हमारे साथ है दीपक जी। पहले तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे। क्या दीपक भाई, क्या हाल? सब बढ़िया दादा। और दिन भर गाड़ी में घूम रहे हैं आजकल। देखिए, कहीं न कहीं हम लोग करीब 2.5 साल से घूम रहे हैं। भले लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिन भर, हम लोग पिछले 2-2.5 साल से रोड में ही रहे हैं और पब्लिक के ही बीच में रहे हैं। भले आज जो अब चुनाव का माहौल आ चुका है, भले आपको रोड में गाड़ियाँ बहुत सारी दिख रहा होंगे। हो सके जो नेता लोग इस रोड में ग्राउंड लेवल में दिखते रहते, कहीं हमारा दबाव। अच्छा, आप लोग सहयोग किसी से लेते हैं तो सहयोग को बाद में आप लोग भूल जाते हैं, सुनते हैं। किस तरह का सहयोग दादा? कोई भी है, मान लीजिए राजनीतिक सहयोग करता, आपका अपना पार्टी का लोग आपको छोड़ दे रहा है, आपको यूट्यूबर लोग साथ छोड़ दे रहा है, आपको बहुत सारे लोग साथ छोड़ रहे हैं, क्या कुछ है? अच्छा बताइए, साथ देना ना देना तो उनके मस्तिष्क पे डिपेंड है कि उनको कब हमारे प्रति अच्छा लगा, कभी बुरा लगा। पर ऐसे लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर किन्हीं को लगता है कि जयराम जी का विचारधारा सही है, तो मेरा मानना है जब किसी का विचारधारा आपको सालों साल अच्छा लगे और 2 महीना के लिए खराब लगे और अगर फिर अच्छा लगे और फिर खराब लगे, तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को, पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके प्रति कहीं ना कहीं और दिमागी कुछ चल तो नहीं रहा है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण भी लोग थोड़ा हड़बड़ा रहे थे। एकदम नो डाउट, हकीकत ही एकदम हकीकत है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले और 10-20 दिनों में ये जो बाकी जो नेता प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आपके अपने लोगों को अब तोड़ने में क्यों लगी हुई है? देखिए, कहीं न इस बात को आप लोग समझने की जरूरत है कि हमारे जो जयराम जी कैंडिडेट, हमारे केंद्र अध्यक्ष, उनके खिलाफ ऐसे कुछ मिल भी नहीं रहा उन लोग को। कहने का मतलब जो साफ सुथरा, जो नेचर का हो, जो पिछले 2-2.5 साल ग्राउंड में रहा हो, मतलब अगर आप अच्छाई गिनाइएगा तो अच्छाइयों का कमी नहीं होगा और बुराई ढूंढने में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को आपको क्या मिलेगा कि परिवार में फूट डालो, राज करो। ये सीधा बात यही है। हाँ जी, एकदम। अच्छा, ये बताइए, रिजवान अंसारी का नाम आप सुने हैं? जी एकदम सुने। हमारे अल्पसंख्यक पहले आपके साथ थे, फिर बीच में नहीं थे, फिर वो आ गए, तो ये बीच में आए और गए, कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ आप लोगों का गोटी सेट हुआ होगा, तभी तो आना जाना। नहीं, गोटी नहीं। दरअसल ये है कि हो सके उनके कहीं ना कहीं बीच में कुछ विचारधारा उनको सही नहीं लगा था, इसीलिए उन्होंने एक अपना चलने का फैसला लिया। फिर उनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, अब हम लोग सब साथ में चलना चाहिए। फिर उन्होंने हम लोग साथ बैठ के आप उन लोगों को कमजोर किए, बात यही है ना? नहीं, हम लोग को कमजोर नहीं किया तो आएंगे क्यों? पहले से तो मजबूत थे अपना। हो सके अगर उनके जो अपना पार्टी चला रहे थे, कोई सीट का बात हुआ था? जी नहीं, विधानसभा का जी नहीं हुआ था। ये इंटरनल, हाँ, लोकसभा का नहीं जी नहीं। लोकसभा में तो पहले आप लोग उनका नाम लेकर आ रहे थे। लोकसभा का सच्चाई ये है कि जब हम लोग उनके साथ, जब कहने का मतलब मर्ज हुआ था उनका जो संगठन है, ऐसा कोई विषय नहीं हुआ था। उनका सीधा स्टेटमेंट यही था कि चलिए हम लोग जयराम जी को मजबूती के साथ लोकसभा में आगे बढ़ाते हैं। किसको खुश करना चाहते हैं? महतो को, रमानी को या मुस्लिम को? किसको आप लोग खुश करना चाहते हैं? सर्व समाज का नेता हमारे सर्व समाज का नेता जब कैसे होगा ना? कैसे आप ही हमको बताइए ना। एक उदाहरण से बिहारी खुश नहीं, पंजाबी खुश नहीं, यूपी वाला खुश नहीं, बंगाली खुश नहीं, क्या मुद्दा खुश नहीं? क्या सवाल क्या? आप सीधा हमलावर हैं उस पर। हमसे सवाल पूछ लीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। आप सीधा बोलते हैं कि 90 मेरा 10 तेरा। जी नहीं, हम लोग ने कभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं किया। हमने ये कहा कि जो प्रायोरिटी है हमारे स्थानीयों को मिलना चाहिए। आप यहाँ आइए, रोजगार करिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, हमने आपको कभी मना नहीं किया। आप दुकानदारी चलाइए। मगर जहाँ तक बात आ जाती है जमीन खतियान अधिकार, अगर जमीन हमारी जाएगी तो अगर कल दिन यहाँ एक फैक्ट्री उसके वजन होगा तो उस फैक्ट्री में सबसे पहले रोजगार का अधिकार किसका? ये आप मान रहे हैं कि बाहरी के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है? अच्छा, आपका अपना आदमी क्यों साथ छोड़ रहा? अपना आदमी क्यों साथ छोड़ रहा? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ पिछला सवाल का जवाब कि ये जो बाहरी और भीतरी का कोई बात ही नहीं है। पक्का नहीं है, एकदम 100%। एकदम झारखंड में रहने वाला हर आदमी को कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। आपके अपने आदमी क्यों साथ छोड़ रही है, हमको बताइए। अपने आदमियों का कहीं ना कहीं उनमें
स्वार्थ आ गया, स्वार्थ आ गया है। टिकट चाहिए था सबको। देखिए, आप स्पष्ट कह सकते हैं, उसमें से एक मुद्दा हो सकता है टिकट का, टिकट हो सकता है पैसे की लालसा हो, क्योंकि अन्य राजनीतिक पार्टी आप देख लीजिए। अच्छा, ये ग्राउंड में अभी पैसा आपके लेके पास चल रहा है। बी टीम का नाम आ रहा, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। जी, आपको लगा कि जब सीटों की बंटवारा की बात हुई तो आप लोगों ने पैसे का खेल खेला है, बात सही है? कहाँ किस चलिए सीट? चल हम नहीं, आप किस धनबाद सीट? से शुरू जी, करते हैं। धनबाद सीट पर वैसे व्यक्ति को आपको लाना, आपके अपने क्रांतिकारी दल से लोग कह रहे जी, हैं जी। कि पिछला 1 साल से उस चेहरे को हम लोग सोशल मीडिया पर भी नहीं देखे, और अचानक आपने पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जो पैनल था धनबाद, उनके हवाले कर मैं इस दिया। पे 2 जवाब दूंगा आपको, थोड़ा आप सावधानी से बिल्कुल। सुनेंगे। पिछला एक सवाल का जवाब आपका हुआ कि अखलाक अंसारी कौन है, तो मैं अखलाक अंसारी का परिचय आपको ये दे दूंगा। पिछले करीब 9 साल 1.5 सालों से आंदोलन में रहा है, शुरू से रहा है, मगर उनका क्या रहा है, वो मीडिया फेस में नहीं आते। जैसे बतौर बहुत सारे साथी सिर्फ जो जेबी कैसे संगठनिक रूप में है वो हमें जानते हैं, पब्लिक हमें बहुत कम जानते हैं बाय फेस, क्योंकि हमने कभी कैमरा में ज़्यादा फेस नहीं किया। अभी फिलहाल कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ, तो उस तरह अखलाक अंसारी जी कभी बाय कैमरा नहीं आए। सक्षम कैंडिडेट हैं। किस तरह से सक्षम दादा, चुनाव का क्या सक्षम होता है? धनबाद में कहीं ना कहीं फॉरवर्ड का समीकरण रहा, बाहरियों का समीकरण रहा, वैसे अचानक एक मुस्लिम समीकरण को लाकर रखना, कहीं आपके अपने तो नाराज नहीं हो जाएंगे जी, महतो भाई लोग? नहीं नहीं, ये महतो और मुस्लिम का ये कोई बात ही नहीं करता है। हम तो दीपक रवानी ना महतो है ना मुस्लिम है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम भी तो जयराम जी जेबी बहुत केसेस में नजदीकी हैं, नहीं, जयराम जी ये के बहुत नजदीकी हैं, ये आप पर भी आरोप है कि आप लोग जयराम जी को अपने स्तर पर ले चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। देखिए, हम लोग पास एक बुद्धि विवेक अपना होता है, हम लोग उसके पास कुछ अगर मन में ख्याल आता है कि इस पार्टी के लिए बेहतर आइडिया हो सकता है, हम लोग रखते हैं। ऐसा नहीं पिछले 2-2.5 सालों को अगर 1000 हम लोग बात रखा तो हो सके 200 बात पर एग्रूवल हुआ होगा। हमारा काम है, अगर हम किसी के प्रति अगर अपने आप को निछावर किए हैं तो मेरे पास जो भी अगर आप मेरे पास 100% है तो उस पार्टी के लिए मैं दूँ, अच्छा, उस संगठन के लिए दूँ। जेबीकेएसएस के अंतर्गत जो पार्टी बना, उस पार्टी के नाम को लेकर विरोध हो गया था, कुछ लोग विरोध स्वर बोकारो की तरफ से, चंदन कारी की तरफ से, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन विरोध उठा था। अचानक ये विरोध क्यों? जो जेबी केसेस, जो ये राजनीतिक पार्टी जो जेकेएलएम बना हाँ, के जेबी, नहीं, जेबीकेएसएस टू जेकेएलएम का जो विरोध आया, जी, जी। ये नाम नहीं हटाना चाहिए था। देखिए, एक्चुअली में ये हम लोग डिसाइड किए थे कि हमारा अनुभव नहीं रहा पार्टी बनाने का, ये सच्चाई है। नो डाउट हम लोग राजनीति में पिछले एक सालों से सक्रिय रहे हैं, तो हम लोग के चुनाव में कोई आइडिया नहीं था किस तरह लड़ा जाए। बहुत सारे लोगों ने आया कि पार्टी बनाना चाहिए, आपको सुझाव दिया, तो हम लोग ने सबको स्पष्ट रूप बताया कि देखिए, हमारे पास पार्टी वगैरह नहीं है, अगर किन्हीं पास कोई आइडिया है, बतौर हम लोग ने करीब 3-4 टीम को जिम्मेदारी सौंपा कि जो जितना जल्द हम लोग को करके ला दे सके ये पार्टी को बना के। तो उसमें कुछ बोकारो के साथी लोग थे जिन्होंने अच्छे ढंग से कार्य किया और कहीं ने सफलता मिला उनको। और आपका पिछले बात का मैं जवाब देना चाहूँगा, वो स्किप हो गया धनबाद लोकसभा को। तो हमें आप एक चीज़ बताइए, ऐसे लोगों को मैं अभी बताना चाहता हूँ कि पहले से ऑलरेडी जो राजनीतिक दल यहाँ पे मौजूद है, जब एक कोई क्रांति का उदय होता है या कोई राजनीतिक दल का उदय होता है तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। हो सके धनबाद लोकसभा सीट पे किसी और को इम्पैक्ट करेगा, हो सके हजारीबाग में किसी और को इम्पैक्ट करेगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, राजनीतिक ही ऐसा चीज़ है कि किसी का लड़ने से किसी को नुकसान, किसी को फायदा पहुँचे। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो बाहरी खेमा के लोग हैं या जो हमारे ही इंटरनली जो लोग हैं, कुछ अंदर खामे की बात हमें सूचना जानकारी मिला है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हम लोग किसी के साथ साठगांठ मिले हुए, जबकि सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग किसी के साथ कैंडिडेट के रूप में गए हैं तो बहुत मजबूती के दम से लड़ेंगे और हमारा पूरा जेबी केसेस परिवार उनके साथ है और ये आपको चुनाव का रिजल्ट। अच्छा, कुछ ऐसे यूट्यूबर थे या यूं कहें सोशल मीडिया पे व्लॉग बनाने वाले, ब्लॉगिंग करने वाले, वो कल दिन आपके साथ बड़े कंधे से कंधा मिलाकर, हम तो सीधी भाषा में कहेंगे कि हर न्यूज में जयराम शब्द के बिना उनका न्यूज नहीं चलता है। एक मिनट श्रीमान जी, आज विरोध का स्वर और आदमी को ढूंढ ढूंढ कर न्यूज चलाया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, इस पे आप स्पष्ट आप ही के जवाब में सवाल में देता हूँ। एक आपका चैनल है, मैंने बहुत सारे वीडियो आपको फॉलो भी किया, देखा हो कि आप जयराम जी के बगैर भी बहुत सारे वीडियो आप बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप जन्म में पत्रकार हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका घर, ये सब तो बोलना नहीं चाहिए, मगर उनके वजह से दाल रोटी चलता है, उसका चैनल मोनेटाइज भी उनके उन्हीं के नाम से। आप हर एक वीडियो का चैनल पे उठा के देख लीजिए, उनका वीडियो खोलिए, हर एक वीडियो पे जयराम जी का नाम हो, जयराम जी का नाम हो, नाम काम हर चीज को लेके जयराम महतो। अच्छा, कभी ऐसा, चाहे कभी ऐसा लगता है कि तो जयराम महतो, अच्छा, कभी ऐसा जयराम महतो का ही चैनल। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के द्वारा उनको कास्ट करने के लिए अब ये बात रखा गया? अब हमें बताइए, अगर एकदम खुलकर, एकदम खुल समझिए क्या यहाँ खेल हो रहा है, इस बात को पब्लिक को भी समझना चाहिए। खेल यहाँ इस बात का है कि जब लोगों को लगा कोई टूटेगा नहीं,
तो जो जयराम के बारे जो अच्छे अच्छे लोग जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब जिस अब यूट्यूबर लोग को बात बोल रहे हैं, तो लोगों को लगा कि चलो हम लोग पैसे के दम पे यही लोग को खरीदते हैं, और जो आज तक जयराम के पक्ष में बोले हैं अगर वही नेगेटिव बोलेंगे तो ज़्यादा लोग यकीन करेंगे। मैंने सीधा बात है कि व्यू बढ़ जाए और पैसा कमा ले और कास्ट कर दे। बस हमारे एक अब शुरुआत हो चुका है कि बहुत सारे लोग जो जयराम के पक्ष में बोलते थे, आज पैसा भारी हो गया कि क्या भारी हो गया ये तो हमें भी आइडिया नहीं, मगर वही लोग को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जयराम के अगेंस्ट में, और ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अगर आप प्रवक्ता है तो उसको बिना परिचय का इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आप बोलिए, कोई आईसू का है तो उनके बोला है, मतलब खोज के जो जयराम का जो नेगेटिव कर पाए वैसा वैसा इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो उससे साफ स्पष्ट होता है कि पिछले 2 सालों से जयराम जी अच्छे थे, पता नहीं चुनाव का माहौल है हो सके अच्छा मोटा। अभी जैसे आप लोग निकलते हैं दीपक जी, तो भीड़ का क्या स्थिति होता है? देखिए अभी जो आचार संहिता लगा हुआ है तो आपको भी समझना पड़ेगा, परमिशन के साथ हमें चलना पड़ता है, इतना चिलचिलाती धूप है, मगर बाकी नेता को आप देखिएगा तो बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिल पाता। अगर बैठने को मिलता है तो 10 लोग बुलाने पे भी नहीं आता है। मन इनका प्यार इतना ज़्यादा गिरिडीह का जनता अभी दे रहा है कि गिरिडीह का मैं नहीं कहूँगा पूरे झारखंड की जनता, कि इनका सिर्फ नाम लोगों को लगता है कि जयराम जी आ रहे हैं तो 4-4 6-6 घंटे वेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि इतने सारे इंतजार करना पड़ता है, मगर थोड़ा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं जन जन तक पहुंचने का। नंबर 1 बागमारा से शुरू करते हैं। बागमारा का क्या समीकरण है आपका? देखिए जबकि मिक्स्ड माहौल है, यहाँ बाहरी के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, सारी जाति के लोग हैं, तो बागमारा के लिए क्या समीकरण? देखिए बागमारा आपको पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि यहाँ सीपी चौधरी जी अच्छे खासे वोट लाए थे, उसका पीछे क्या कारण था हमें नहीं जानकारी, पर अभी फिलहाल जो इस चुनाव जो हो रहा है करीब बहुत सारे आकर्षित है। बागमारा के लोगों को शिकायत है कि हमने कभी सीपी चौधरी को सामने से विजिट नहीं किया, देखा नहीं हमारा। अरे श्रीमान इसी का तो फायदा उठाने में लगे हुए हैं, सीपी चौधरी काम किए नहीं है, आप हमें 6 सभा विधानसभा के अंतर्गत वो घूमते हैं। आप हमें ये बताइए, उनको 5 साल जनता मौका दिया, अगर वो सही ढंग से काम नहीं किए तो जनता पे अगर किसी और को चुन रहे तो उनको क्या दिक्कत हो रहा है? अगर जयराम जी पिछले 2-2.5 साल से बिना पद में रह के जनता के बीच में रहे और एक श्रीमान को लाखों वोट दे के अगर जिता दिया, जनता के बीच में रहे, नहीं जा रहे। जी हाँ, जनता के बीच में रहे कि सोशल मीडिया के बीच में रहे? जनता के बीच में। आप हमें ये बताइए, क्या वो इंसान घर में बैठ के लाइव किया है? वो इंसान घर में बैठ के अपने बातों को रखा है ना ग्राउंड में जाके रखा? तो ग्राउंड पे आप पूरा पिछले 2-2.5 सालों का इतिहास देख लीजिए। सीपी चौधरी का जो कमी दिखा कि आम जनता के बीच में नहीं है, उसी का फायदा बागमारा में फायदा नहीं है। तो पब्लिक का खुद का ओपिनियन है, आप हम नहीं चाहते। अब ये सवाल हमसे पूछे, खुद पब्लिक के बीच में जाइए कि बतौर ये नौजवान लड़का जो आया है जरा, आप इसको क्यों चाहते हैं वो बताएगा, और सीपी चौधरी को आप क्यों नहीं चाहते वो पब्लिक आपको बताएगा। हम बताएंगे तो लोग लगेगा कि नहीं हम जयराम मतों का टुंडी का कार्ड आपके पास नहीं है? टुंडी का कार्ड नहीं, मुझे जो नजर आ रहा है मेरा खुद कहीं ना कहीं मतलब बाबू का एक बहुत बड़ा पकड़ है, पिछला 3 टर्म से मंत्री भी रहे। देखिए इस बार वो धोखा खाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कह रहे दीपक जी, हम लोग फील्ड में ज्यादा बड़े काका के जिताए थे, मैं आपको काका के जिताए थे, वो इस स्टेटमेंट में एक लॉजिक आपको बता रहा हूँ। लॉजिक मेरा ये है कि कहीं ना कहीं जो उन लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक हमारा वोट बैंक है और आदिवासी समाज 40,000 वोट है, एकदम नो डाउट 40,000 याद रखिएगा मेरा बात, एकदम नो डाउट। आज भी मैं सुबह वहीं से इस बातों को समझना होगा, आज आदिवासी समाज भी पढ़ लिख के आगे बढ़ चुका है। वो आदिवासी समाज नहीं रहा कि आप सिर्फ राजनीतिक दल के पार्टी का सिंबल लेके आप वोट मांग सकते हैं। आपको भी तो गिनाना होगा आपने क्या क्या आदिवासी के लिए, आपको ये भी तो गिनाना होगा आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमारे केंद्र अध्यक्ष का डायरेक्ट उन पे आरोप है कि आप लोग ने अभी तक टुंडी विधानसभा में 15 साल विधायक मंत्री रहा हमारे माननीय विधायक जी, उनको बताइए कि एक भी मुसलमान चेहरा लाए हो। मगर हमारे जयराम जी ने पिछले 2 साल नहीं 6 महीने का राजनीति में 2-2 3-3 जो मुसलमान चेहरे सामने लाए, नेता बनाया। क्यों? क्योंकि इनका दिल झारखंड के लिए बसता है दिल इनका, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अल्पसंख्यक टुंडी तोड़ देंगे, एकदम तोड़ देंगे। अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं बनेगा और दर्री कुर्सी तक नहीं उठाएगा। अब उनको कहीं ना कहीं सम्मान देने का समय आ चुका है। और हमारा जेबी केसेस जो आप संगठन देख रहे हैं, धनबाद इतने आग उगलता हुआ हॉट सीट पे हमारा जेबी केसेस अल्पसंख्यक को टिकट दिया है। अच्छा, आते हैं गिरिडीह का तीसरा बेरमो जी। बेरमो में भारी का अच्छा पकड़ है, वहाँ के विधायक भी रहे लंबे समय से। वहाँ पर आपने एक मैं यूँ कहूँगा कि सीधी भाषा में आप लोगों का जो समीकरण रहा, महिलाओं को गोलबंद करने में बड़ा सफल दिखा। देखिए जहाँ तक बेरमो का विषय है, आपने अभी कहा कि बाहरी का वहाँ पकड़ ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप पूरे गिरिडीह को उठा के देखिएगा, अगर बेरमो की मैं बात करूँ तो सिर्फ जो फुसरो बेरमो का जो क्षेत्र है बस वही थोड़ा सा शहरीकरण आता है, बाकी बेरमो बहुत अच्छा, क्या वहाँ भी विकास नहीं हुआ?
अगर एकदम। चंद्रपुरा को, दुगदा को, आप बेरमो हमें को, बताइए, जो आदमी पर एलिगेशन लगता है कि पर डे का उनका 1 करोड़ इनकम है, अब बताइए वैसे लोग किसका अच्छा विकास किया होगा? ये सब एलिगेशन केवल इलेक्शन अखबार के में। टाइम में ही क्यों अरे लगता है, ये हमें बताइए। इलेक्शन तो अभी आया ना, इससे पिछले करीब 6 महीना पूर्व एलिगेशन लगा उन पे कि डेली का 1 करोड़ कमा है अनूप सिंह पे। बड़े बड़े अखबार में हेडलाइन बना है। ये तो जयराम अच्छा, महतो का किसी का 1 स्टेटमेंट है। करोड़ रुपया कमाई है तो आय से अधिक संपत्ति वाला कोर्ट जाएगा कि जेबीके से आप उसका हमें निर्णय ये लेगा? बताइए, वो अगर इंसान बोल रहा है कि मेरा चुनाव आयोग को जब रिपोर्ट सौंपता है तो इंसान बोलता है मेरा 1 करोड़ का कमाई नहीं है, और वही जब एक रिपोर्ट निकलता है, डाटा निकलता है, जो हम आपके जैसे या कोई और अन्य पत्रकार सर्वे करके निकालते हैं इनका 1 करोड़ अगर डाटा है, तो हमें बताइए वो जनता को छल रहे हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं ना। अगर वो 1 करोड़ कमा रहे हैं तो बताएं किस लीगल ढंग से कमा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब आप लोग इसको कास्ट करेंगे, इस मुद्दा को रखेंगे? कास्ट करने के विषय में अगर उन लोग कहीं ना कहीं आज अगर डेवलप किया हुआ रहता तो हमारे जो स्वर्ण जो इतने तेजी से 2-2.5 सालों में इतना दुख दर्द के लोग हमारे पास क्यों आए? अच्छा, गोमिया की बात, अगर हम जनप्रतिनिधि, हाँ गोमिया जी, चलते हैं तो वहाँ तो एक मजबूत समीकरण आ चुका है। जी जी लंबोदर महतो जी का एक बेहतर पकड़ है और अपनी पार्टी के विरुद्ध तो आपके साथ वो जाएंगे जी नहीं। जी तो ऐसे में गोमिया की सीट को लेकर आप लोग तो पूरा आश्वस्त हैं। जब हम लोग गोमिया की बात करते हैं तो जी। जेबी केसेस बोलता है तो हमत लागो, आज 100% वोट मिल जाए तो हम लोग को। देखिए, गोमिया की जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं, इतना आप निश्चित तौर पे मान के चलिए, आपका डुमरी हो, रामगढ़ हो, गोमिया हो, इन क्षेत्रों में हम लोग काफ़ी मजबूती से है, और यहाँ आपको रिजल्ट में ही आपको दिखेगा जेबी केसेस गोमिया में बहुत ज़्यादा ही आगे रहेगा। डुमरी भी, डुमरी भी। डुमरी से आगे जब बढ़ते हैं तो गिरिडीह में आपकी स्थिति वैसी तो नहीं दिखती देखिए, है। गिरिडीह का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम लोग पिछले 2-2.5 सालों का आंदोलन जो रहा है, गिरिडीह क्षेत्र में हमारा कम विजिट रहा है। अभी आपका उदाहरण मैंने खुद आप ही के बातों में उदाहरण दिया था कि जो नेता जिस क्षेत्र में विजिट कम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है लोग कैडर कम बनते हैं और चुनाव कैडर से जीता जाता है। बिल्कुल। सिर्फ घर में बैठ के आपको बोलने आपको बीच जाना पड़ेगा। तो गिरिडीह में हमारा कम विजिट हुआ है, मगर फिर भी हम लोग ने पिछले 6 महीना में बहुत सारा प्रयास किया और रेगुलरली हमारा विजिट भी रहा, और आने वाले दिनों में वहाँ का हम लोग का कुछ जनसभाएं भी होंगे, और हम लोग आशा उम्मीद करते हैं गिरिडीह में हमारा एक बेहतर रिजल्ट हो। चलिए, राजनीतिक चुनावी समीकरण के दौर पर मैंने आपको गिरिडीह का सैर कराया। अब हम लोग आते हैं धनबाद।